मुल्क की दूसरी रियासतों में मनाए जाने वाला गणेश उत्सव अब रियासत जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है और इस हवाले से जम्मू में हिंदू मजहब से वाबस्ता लोगों ने एक रैली भी निकाली जिसमें अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गणेश मूर्ति का विसर्जन भी किया। ये शोभा यात्रा अब आने वाले सालों में हर बार जम्मू में भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक ये शोभा यात्राएं सिर्फ देश के दक्षिण व पश्चिम राज्यों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब गणेश महोत्सव की धूम जम्मू में भी देखने को मिल रही है। गणेश महोत्सव के अवसर पर ही जम्मू में भी विभिन्न जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गयी। श्री गणेश महोत्सव सबसे पहले जो गौरी पार्वती ने मनाया, जब देवता जो है राक्षस के अधीन हो गए, दानवराज हो गया, देवताओं को बंधन बनाया गया, तो सारे देवता परेशान होकर बृहस्पति के पास गए। तो बृहस्पति ने जो है गौरी से प्रार्थना की कि गणेश का जो उद्गम होना चाहिए, तो शंकर का विवाह गौरी से, तो गणेश भी उत्पत्ति होने के बाद जो है सारे विघ्न दूर हुए। इसे महोत्सव मनाया गया। देवताओं के बाद संसार में उत्सव मनाना प्रारंभ हो गया। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। शास्त्री जी का भी मानना है कि पहले जहां गणेश महोत्सव की धूम केवल देश के अन्य राज्यों में ही देखने को मिलती थी, वहीं अब इसकी धूम जम्मू में भी देखने को मिल रही है। करता साया तेरा 1893 में जो लोग माने गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया महाराष्ट्र में, जब देश गुलाम था, तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले, विघ्नों को तोड़ने वाले महागणपति हैं। तो जम्मू में 25 साल से जो उग्रवाद का विघ्न आ रहा है, इसे तोड़ करके शांति में बनाएंगे मेरे प्रांत को भगवान गणपति। जम्मू में इस तरह की शोभा यात्राओं को लेकर खास तौर पर युवा वर्ग का खासा जोश देखने को मिल रहा है। युवाओं का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से जहां युवाओं के लिए मार्गदर्शन होता है, वहीं इस तरह के आयोजनों में और ज्यादा बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। जैसे कि देखा गया कि जैन बाजार में होली भी मना रहे हैं, खुशी का त्यौहार है। जैसे हम नवरात्रा मनाते हैं, वैसे ही इसी तरह से ये जो बाहर के लोग हैं ये गणपति बाबा को मनाते थे। पिछले साल ही ये शुरुआत हुई है हमारे जम्मू में, तो हम आशा करते हैं अगले साल भी हम गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाएं और गणपति की कृपा जम्मू वासियों पे बनी रहे। हमें गणेश उत्सव मनाना चाहिए। भगवान, हर भगवान को एक जैसे पूजना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही भगवान को पूजना चाहिए, हर इंसान हर नया महोत्सव को बनाना चाहिए। गणेश महोत्सव के अवसर पर भगवान गणेश की हफ्ता भर पूजा अर्चना करने के बाद आखिरकार उनकी प्रतिमा का जल प्रवाह कर दिया जाता है। आज इस प्रक्रिया को जम्मू में श्रद्धालुओं द्वारा पूरे जोशो खरोश के साथ पूरा किया गया और गणपति की कृपा की कामना की गई। कैमरामैन शमित थापा के साथ अमित कुमार, जम्मू। सब पहरेदारी तेरी। जिला अनंतनाग में आज इंद्रनाग मंदिर में हवन का एहतमाम किया गया, जिस दौरान बड़ी तादाद में पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। माता की पूजा के दौरान यहाँ सभी इंतजामात मकामी मुसलमान बिरादरी ने किए थे और ऐसे भाईचारे की रिवायत को कायम रखते हुए यहाँ यही बताया गया कि एक ही बाग के 2 खिले फूल अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये जो अंत भगवान है, ये भगवान शंकर का वाहन है असली। तो उसने जब भगवान शंकर यहाँ आए हैं, जब कश्यप ऋषि यहाँ था, तो उस वक्त आए हैं, तो उसने अपने जो नाग, शेष नाग जो उसके नाग थे, उसने कहा कि भगवत गीता में उसने लिखा है, अगर मैं नागों में नाग है तो मैं अनंत नाग हूँ। अनंत नाग इसीलिए इसको नाम को एक नाम पड़ा है अनंत नाग। अनंत मैंने जिसका कोई अंत नहीं है, और नाग मैंने जो संस्कृत में लिखा है चश्मा, उसको के चश्मा कहते हैं। उसी अंत भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर इसी माँ जो हमारी मातृभूमि है, जो माँ कशीर है, हम फिर आए। वही तरह जो एक गुलदस्ता था, बाग का गुलदस्ता, वही गुलदस्ते में हम फिर रहे। ये हमारे लिए बड़ी एक खुशनसीबी होगी। हवन पर मकामी मुसलमान आबादी के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग भी मौजूद थे और बेग ने यहां रियासत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए खराब हालात के लिए सीधा इल्ज़ाम आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर थोपा। महबूब बेग ने बताया कि अगर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट न हो तो किसी मासूम को हलाक करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता है। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो परस्यू करते रहेंगे, हम उनको कहते रहेंगे हर डेमोक्रेटिक फोरम में, असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, हम उनको कहते रहेंगे और यही कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझ जाए इस बात को कि ये जमहूरियत का हिस्सा है और जमहूरियत के किसी भी हिस्से में
अगर ऐसे काले कवानीन से चलाना पड़ेगा फिर कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए ताकि ऐसे काले कवानीन की ज़रूरत नहीं पड़े। दुनिया भर में मशहूर झील डल पर अगरचे पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन झील डल है कि 1 इंच भी नहीं बदल सकी है। झील डल पर इत्तलात के मुताबिक पिछले 5 सालों में 3 अरब रुपए खर्च हुए हैं और सवाल ये भी है कि झील डल पर खर्च हुए 3 अरब रुपए से क्या झील डल साफ हो चुकी है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का अगर कुल बजट करोड़ों में है तो क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक दूध देती गाय ऐसी भी है जो अरबों रुपए खाती हो। जम्मू कश्मीर में अरबों के हिसाब से रकूमात खाने वाला ये जानवर डल झील के नाम से जाना जाता है और कश्मीर के एक मुकामी खबरनामे के मुताबिक डल झील पर पिछले 5 सालों में 3 अरब रुपए से जायद की रकूमात खर्च की जा चुकी हैं। डल झील पर 3 अरब रुपए की रकूमात कहां खर्च हुई? क्या 3 अरब रुपए की रकूमात मामूली रकम है जो कहीं नजर नहीं आ रही हो? झील डल की ना तो हैयत बदली है ना ही यहाँ कोई बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, और अगर झील डल में कहीं कुछ खड़ा हुआ है तो गैर कानूनी ढांचे खड़े हुए हैं। झील डल ना तो साफ हुई है ना ही झील डल का हदूद अराबा बढ़ा है। कहीं सफाई तो कहीं सुथराई के नाम पर 90 के अशरे में खरीदी गई चंद मशीनों के अलावा डल झील का कोई असासा नहीं बन सका है। फिर 3 अरब रुपए की रकूमात खर्च हुई तो कहां हुई? झील डल का पानी खूनखार ना सही लेकिन रंगदार जरूर है और झील में अभी परिंदे अब आते ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आलूदगी की वजह से डल झील का पानी खतरनाक होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ ना परिंद आएंगे और ना ही चरंद। झील डल के साथ साथ वादी के दूसरे आबी ज़खायर हर रोज घटते ही जा रहे हैं और आखिर ये अरबों की रकूमात कहाँ और कैसे खर्च होती हैं? एक सवाल ये भी है, जब हदूद अराबा घट रहा हो तो रकूमात कहाँ खर्च होती हैं? क्योंकि अगर सच माने तो डल झील पर जितनी कागजी कार्रवाई होती है इतनी कागजी कार्रवाई से एक नई झील भी तैयार की जा सकती है। फिर इस दूध देती गाय का फायदा क्या? सनम एजाज, 7C, श्रीनगर।